माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गईं, अरे वाह 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 हाथों की जब रोटियां मिल गईं। देखिए कविता सुनते हैं लोग, आप मान गया। अच्छा विनय भैया, विनय कुमार मिश्र भैया हैं, विनय ने माना जरा जग गए 3 दिन बीत। ऐसे माला पहनाए हम हो गए कुल भाई भी। क्योंकि एक माला इन्होंने भी पहना, एक हमको भी पहना दिया। अब इनकी जिंदगी में 2 लोग आ गए। वाह, बहुत बहुत बढ़िया आपने सुना, बहुत मन से सुना। और जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आप सुन रहे हैं। 2-3 मिनट और रहेंगे क्योंकि अभी 2-3 लोग कम से कम बचे हैं, इतना भी कम नहीं बचे हैं। एक आदमी ने कहा वहाँ तो सब आप कवियों की लिस्ट खत्म हो गई है। हम कहे वहाँ कवियों की लिस्ट श्रोताओं के आधार पे नहीं चलती है। वहाँ बनारस के लोग ऐसे साहित्यिक अनुरागी हैं, अगर एक भी महफिल में जिंदा रहा तो वो कब सम्मेलन चलता रहेगा। क्योंकि बहुत बढ़िया। मुझे जब साण बनारसी दादा को देखता हूँ तो सिर्फ एक साण की नहीं, मुझे कई लाख साणों की याद आती है। ऐसे साण यहाँ बैठे हैं। साण दादा कहते हैं, खेतों से जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। है जब किसान लोग जाके देखते हैं अब पूरा खेत साफ हो जाता है, तब कहते हैं खेतों से जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, सब साड़ ये चर जाएंगे थक जाएंगे बो बो के, खेतों से जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। तब कैसे कहा जो है। हाँ वाह 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 वाह। नहीं माइक जो है जी। अभी दमदार भैया ने कहा वो अंबर भाई आ रहे हैं जुल्फे लहराती हुई। विजय लक्ष्मी दीदी बैठी हैं, सादर प्रणाम करते हैं। एक दीदी और बैठी है। ये तो पिछले साल कविता पढ़ा था, बहुत अच्छा प्रणाम। पिछली बार पढ़ा था तभी कोरोना आया था। हाँ हाँ, कोरोना तो खैर हमारे घर में भी आ गया था। अच्छा, जब गए तो हमारी पत्नी ने कहा थोड़ा दूर रहिए, मोदी जी ने कहा है। हमने कहा मेरा कहा कभी नहीं मानी, आज मोदी जी कुछ कह दिए तो लपट मार दिया। तो मैंने कहा मुझे कुछ सर्दी जुकाम की शिकायत है, थोड़ा दूर रहें। तो हमने कहा मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए। वाह वाह। और कोरोना जब हो गया तो लक्षण आ गए हमारे में लक्षण आए, उसका परीक्षण हुआ। कोरोना हमको देख के घबरा गया, बोला एक हमारी तरह और कौन आ गया। हम कहे मैं तुम्हारी मौसी का लड़का हूं, मैं भी सड़क पे पाया जाता। मैं भी बाल ओल छितराए घुमाए, जैसे दमदार भैया ने कहा बाल लहराते हुए आ रहे हैं। तो हमने कहा उड़े जब जब जुल्फे मेरी। अभी विजय लक्ष्मी दीदी हमको एक कार्यक्रम में मिली, सीधी जिला मध्य प्रदेश में। वहां भी इन्होंने कहा बाल लहराते हुए अंबर जी आ गए। हम कहे उड़े जब जब जुल्फे मेरी, कंवारियों का दिल मचले और बूढ़ों का भी दम निकले जिंद मेरी। और जब जांच किया है सोने, वो जब जांच किया है सोने, तो तेरे घर से हम निकले। ये कविता नहीं है, मगर ऐसे में आप हंसने की कोशिश करते हैं। ये बताने की जरूरत इसलिए है, लोग इसको कुछ लोग कविता समझ जाएंगे, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। नीर जी अगर इसको लोग कविता कुछ लोग समझ जाएंगे तो बेइज्जती होगी ना, बेइज्जती होगी। इसलिए इसको बताना पड़ेगा ये कविता बिल्कुल नहीं है। कविता की होगी कि आपकी?
अच्छा बस होकर बता दी थी कविता तो ये भी नहीं है कि जब प्यार एक तरफा होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। प्यार जब एक तरफ हो, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तब मजा देता है। इसीलिए लड़का गलतफहमी का शिकार होता है। हर लड़का रोज गलतफहमी का शिकार होता है कि फला लड़की ने मुझे आज देखा। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा क्या आपने उस लड़के को देखा? कहे उसकी गलतफहमी है, मैंने कई सबको देखा। बूढ़ पुरनिया, कुकुर बिलार, साइकिल, ये घर द्वार, ये रास्ता, सबने देखा। मैं एक लड़की हूँ, मैं भी देख के नहीं चलूंगी तो लड़ नहीं जाऊंगी, गिर नहीं जाऊंगी, मैं न देखूं। हमने कहा लड़कों तुम्हें तो गलतफहमी हो गई। एक लड़के को गलतफहमी हो गई, पीछा कर लिया, लड़की के घर तक गया और सोचा कि प्यार हुआ होगा तो अभी हमको रिस्पांस करेगी। उसने रिस्पांस के लिए शब्द निकाले, इसके भी शब्द कहीं बने नहीं, वो सिर्फ हमने ही बनाए। ऊपर गोरी का मकान है रे, औरे 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 औरे, बुला रहा है, आ नहीं रहे, एक तरफा प्यार है। ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान। हाय हाय ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तो वहीं आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम ही से मैं प्यार करूंगा, वो मैंने दिल ये तुम ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई, सात समुंदर पार में तेरे। वो गुजरात वाली पुलिया रही होगी, गिर गई, आ गई। ये वो तो पुलिया भी नहीं थी, वो वाला झूला है जैसे लूगा उगा में औरतें बच्चवन का खिलावे बदे ऐसे टांग देते। हमारे औरत कहें मोदी जी इतना बड़ा लूगा कहाँ से पाई गए, जौन वो लटकाए दी नदी के ऊपर। हम कहे कि मोदी जी ने नहीं लटकाया है, बहुत पहले से वो लटक रहा था, मोदी जी ने उसको और बढ़िया बनवाने की कोशिश किया। मोदी जी की गलती नहीं है, लेकिन कुछ लोग अंदर से गड़बड़ होते हैं, उनके आगे किसी की चलती नहीं है। वाह, हमने कहा सबको ऊपर वाला सजा देता है। ऐसी लोग देश में हमारे जितने लोग हैं, मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ। ये बनारस की धरती है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं कोई खेत पड़ती है, जहाँ का हर एक बच्चा पुलिस या सेना में भर्ती है। ये बनारस की धरती, ये बनारस की धरती है। वाह वाह वाह, तो वाह, बनारस पर बोलने का बड़ा मन करता रहता है, लेकिन आपका बहुत स्नेह, बड़ा दुलार मिल गया। तो ऐसे में कहते हैं, चार पंक्तियां और सुन लीजिए बहुत मन से। अगर आपको इश्क हो जाए गर्मी में तो आपको और रिस्क हो जाता है। अगर लड़का देसी है, लड़की एसी में रहने वाली हो, तो ऐसे में आप दिल टूटना तय रहता है। हमारे भी साथ ये घटना घट गई, और ये दमदार भैया के भी साथ घटी है। इनके सर में भी बड़े बड़े बाल हैं, इनको कौन पूछता है क्या हाल है। क्या बात है। इसलिए ऐसे जो है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वाह, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, फिर निगाहों में एक सवाल आया, देखते देखते कई साल आया, तब तुम्हारी तरह ये बाल आया। वाह वाह वाह, तो ये ख्याल आया। और बड़ा थोड़ा देर में जरूर आए हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं, इससे भी कम लोगों ने देश को आजाद कर दिया था। क्या बात है, क्या और बात। इससे भी कम लोगों ने इस देश को बर्बाद भी कर दिया था। तो जब इतने कम लोगों ने आजाद कर दिया, इससे भी कम लोगों ने बर्बाद कर दिया, तो आप मेरी चिंता न करिए, आप लोग उनसे अधिक हैं। आप चाहे आजाद कर दें, चाहे बर्बाद कर दें, आपके हाथों में है। हम लोग तो कविता पढ़ते हैं, तरह तरह के आनंद देते हैं। इधर नीर हैं, इधर क्षीर हैं, इधर अग्निवीर में हमारे साले ने फार्म भर दिया। हमारे साले ने अग्निवीर में फार्म भर दिया, और उसकी लंबाई इतनी छोटी। हमने कहा अबे तुम्हारी लंबाई कहाँ है जो तुमने भर दिया। मान लीजिए मोदी जी तरस खा के तुम्हें भर्ती कर लिए और तुम्हें बॉर्डर पे फिट कर दिया गया,
तो रात के अंधेरे में तो इंडिया वाले तुम्हें चाइना वाला समझ के पहली गोली मार देंगे। वो डर गया, कहा जीजा जान बचा लिए। हम कहे चलो फार्म वापस लो, तालियां हो जाए जोरदार, जोरदार तालियां भाई, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। इसलिए कहते हैं कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लुटने दूंगा। कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लुटने दूंगा। खाके भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा, जिंदाबाद, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। आप लोग सोचते होंगे ये कभी कभी कुछ अच्छा भी कहना चाहता है, लड़का बहक गया। धर्म प्रकाश मिश्रा भैया के चरणों में सादर नमन करते हैं और बुद्धहीन तन जान के सुमरियो पवन कुमार बुद्धहीन भैया को प्रणाम करते हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रशांत साहब बैठे हैं। डॉक्टर प्रशांत जी को जब भी देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये जहाँ भी जाते होंगे 4 चांद लग जाता होगा, क्योंकि अगर 2-3 चांद वहाँ मौजूद हैं, एक ये भी पहुँच गए, वहाँ 4 चांद लग जाता है। क्योंकि जिनके चांद आगे से दिखाई देने लगते हैं उन्हें और किसी चांद की जरूरत नहीं है। क्या बात है, वाह। उनको और किसी की जरूरत ना, उनको गोला प्रकार की जरूरत है ना उनको चांदा की जरूरत है। वो खुदे इतने बड़े चांद हैं, अपना सब त्रिज्या और व्यास निकाल लेते हैं उसी खींच खाच के। इन लोगों का तो बड़ी बात भी रहती है, मुंह भी बड़ा रहता है। ऐसी नहीं कि छोटी बात तो मुंह बड़ा। ऐसे हालात में ऐसे लोग डॉक्टर साहब को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। और नीर जी तो दिल्ली से चले आए, पता नहीं इनका नाम इतना छोटा रख दिए, कितना बड़े बड़े कमाल दिखाते हैं कविताओं में। मैं तो इनको आज यूट्यूब पे सवेरे सुन रहा था, तो हमने कहा कि आज नीर भाई को सुनेंगे। वहाँ मैं सोच रहा था कि 3-4 कवियों को मैंने अंदर से सिलेक्ट किया था, और विजय लक्ष्मी दीदी को भी सिलेक्ट किया था। मुझे पसंद है उनकी कविताएं, मैं इनको बहुत ही नमन करता हूँ। आदरणीय हमारे बीच में ये हैं कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं, मैं उनको भी बहुत प्रणाम करता हूं। महेंद्र प्रताप पहलवान भैया हैं, अभिषेक तिवारी और आशीष त्रिपाठी TCS वाले बैठे हैं। भैया त्रिपाठी जी, और हाँ भैया बैठे, प्रणाम करते हैं भैया आप सबको। जितने लोग हैं मैं सबको बहुत नमन करता हूँ। सबका नाम लिया भी नहीं जा सकता, वैसे नाम इसलिए ले लेते हैं ताकि लोग समझें कि हमारा नाम लेने वाला अभी तक कोई जीवित है। इसलिए जब गर्मी में इश्क हो गया दमदार भैया को, तो कैसे रिस्क हो गया। लड़का देसी है, लड़की ऐसी है, कैसे हो गया मामला कि दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आंखों से करके अपने वो हमला चली गई। 2 रोज मेरे गांव से बिजली क्या गई, वो मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई। अब जब शिमला चली गई तो इन्होंने फोन पर क्या कहा, तुम ही मेरी रीना, तुम ही हो करीना, तुम्हारे सिवा अब नहीं मुझको जीना। छाती पीट पीट रोवत है दमदार, कहन तुम ही मेरी रीना, तुम ही हो करीना, तुम्हारे बिना अब नहीं मुझको जीना। तुम ही मेरी रीना। घटाओं के जैसी ये जुल्फों में तेरी, ये जुल्फों में तेरी है कैसी घटाएं, अब कमर में है नदियों के जैसी अदाएं। अब मुझे फोन पर तुम कहो मत कमी, तुम्हारे बिना अब नहीं मुझको जीना। न टकराना, क्या बात है, हर महादेव। सतीश कुमार कसेरा जी कहते हैं कि न टकराना मुझसे, मुश्किल कर दूंगा जीना, हमारा भी है 56 इंच वाला सीना। ऐसे लोग बैठे हैं कसेरा जी जैसे लोग,
बहुत अच्छा है। क्यों बैठे? आओ, बहुत नमन करते हैं। इतनी तगड़ी पगड़ी बांध दिया कि हमारी हेकड़ी निकल गई कि कसेरा जी जैसे लोग यहाँ बैठे हैं। और हम तो आपका जीवन कितना संपन्न है, मुस्कुराते हुए बीत जाए तो कितना अच्छा है। वैसे भी कविता बहुत ऊंचाई से कहने की जरूरत नहीं है। दमदार भैया ने कहा, दमदार भाई ने कहा कि लोग चैनल में पढ़ते हैं। संदीप शरारती भाई ने कहा, हमारे बीच में बैठे हैं निर्भैया, हमारे कई मित्रों ने कहा आप चैनल में नहीं जाते। हमने कहा मैं चैनल में कहाँ जाता हूँ, अपना चैनल ही घर काता हूँ, अंदर जाता हूँ, पहले बीबी मिलती है फिर बाद में रंगीन टीवी मिलती है। ऐसे में एक ने कहा आप विदेश नहीं जाते। हमने कहा अभी तो हमको पूरा देश ही नहीं सुन पाया, उसमें विदेश कैसे चले जाएं। तो इसलिए इन जगहों पर अभी जाना नहीं हो पाया, मगर फोन बहुत आते हैं कि आप चले आइए, मगर जाना नहीं होता। किसी ने कहा आपके साथ रहने वाले लोग बड़ी ऊंचाई तक चले गए। ऊंचाई पर हमने 3 शेर दुकानों से कहे। असली कवि वो है जो जहाज की सीढ़ियों से नहीं चाय की दुकानों से निकलता है, वो असली कवि है। असली कवि में हमारा भी नाम आता है और भी कई कवियों का नाम आता है। असली कवि हम हैं, चाय की दुकानों से जो कुछ बनाते हैं आपको लाके पिलाते हैं। कहीं गर्म लगती है, कहीं ठंडी लगती है, और इसलिए कविताएं बन जाती हैं। 1-4 पंक्तियां बन गई। दिल से हर आदमी से जुड़ा कीजिए, देख कर बाएं दाएं मुड़ा कीजिए। क्या बात है? देख कर बाएं दाएं मुड़ा कीजिए, वक्त बर्बाद कर देना तुमको कहीं, शोहरतों में न इतना उड़ा कीजिए। वाह वाह। फिर इसी की लहजे की 4 पंक्तियां बनाई कि नित नई जिंदगी तुम गढ़ा कीजिए, सबके चेहरों को मन से पढ़ा कीजिए। सूत्र सुनाएंगे। सबके चेहरों को मन से पढ़ा कीजिए, टूट कर ना बिखर जाए तेरा वजूद, इतनी ऊंचाई पर मत चढ़ा कीजिए। वाह वाह। 2 सूत्र सुना दे रहे हैं, क्योंकि दमदार भैया मैं चाह रहा हूं कि 1 मिनट और ले। ना जब तक हम लोग भी बैठे रहेंगे तब तक सुनाते रहेंगे। नहीं तो मान लीजिए हमारे बाद ना बैठे रहे तब क्या होगा, इससे ये दिक्कत है। क्योंकि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए। और इश्क में जो करे दगा मुझसे, इश्क में जो करे दगा मुझसे, उसकी तबीयत खराब हो जाए। बढ़िया, वाह वाह। उसकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए कहते हैं जो है नहीं कुछ यादें, कुछ याद आ जाती है, ऊपर नीचे तमाम यादें आती है। लिखते कुछ नहीं तो बैठे बनता रहता है सड़क पर बैठे, क्योंकि मैं जानता हूं जो है जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आएगा, जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आएगा, अब दर्द कर लेने कोई परचम नहीं आएगा। ऐ आंखें मेरी दोनों कुछ तुम ही बरस जाओ, लगता है कि बारिश का मौसम, वाह वाह वाह, लगता है कि बारिश का मौसम नहीं आएगा। अब एक पिता से बताओ बड़ा कौन है, माँ से बढ़कर जहां में भला कौन है, दूसरे लोग सब तुमको देंगे दगा, अपने भाई से बढ़कर सगा कौन। वाह। इसलिए कहते हैं राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है, और राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है, राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। राम बनना इतना आसान नहीं है, लक्ष्मण बनना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो है
4 पंक्तियों से कहते हैं, एक ऐसे किरदार का नाम लेता हूं जिसको सुनकर आपकी नाटी इमली की याद आ जाएगी। नाटी इमली की याद आती है जहां आपकी आंखें भर आती हैं। इसलिए कहते हैं, बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है, वाह पर्वत के समराई मिलना कितना मुश्किल है। राम आपके जैसा कोई हर युग में मिल सकता है, पर भरत के जैसा भाई मिलना कितना मुश्किल है। तब 4 पंक्तियां ऐसे भी कही, पवित्र पंक्तियां कहीं, दिलों को जोड़ने वाली कोई ले नहीं होती। चाय की दुकान से निकली, लिखा नहीं है। दिलों को जोड़ने वाली कोई ले नहीं होती, ये रावण युद्ध ना करता जो वैदेही नहीं होती। भटकते ही वो रहते, भटकते ही वो रहते जंगलों में आज तक यारों, तो फिर ये राम ना होते जो कह वाह 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 वाह। ऐसे कुछ पंक्तियां बन गई, मगर हंसने हंसाने के लिए आदरणीय आलोक भैया ने 2 सूत्र, हालांकि 4-5 सूत्र लिखे हैं। बेशक बेशक, स्वागत है। लेकिन एक मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत बनाया है, पाइथागोरस का सिद्धांत। त्रिपाठी जी पाइथागोरस का सिद्धांत मैंने बनाया कि जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है, तो पुलिस उसको समकोण पर काट देती है। अब पुलिस के द्वारा बनाया गया थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता है और लड़का जेल चला जाता है। अब लगे हाथों आर्किमिडीज का सिद्धांत सुन लीजिए। स्वागत है। जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में पूरा या आंशिक रूप से या क्षतग्रस्त मानसिक रूप से या टोटल अनुवांशिक रूप से उसी में डूब जाता है, जब लड़की का मन उस लड़के से ऊब जाता है, तो लड़की के माँ के द्वारा हटाया गया भार लड़के के बाप के भार के बराबर हो जाता है। अब पूरा घर जेल में 1-2 मिनट रहेंगे आप सबके खेल में। हमने अपनी पत्नी से कहा, हमारी पत्नी ने कहा, हमारे ऊपर आपने कुछ नहीं कहा, करवा चौथ पे मैं कैसी लग रही हूँ। हमने कहा, कितना हसीन चेहरा, वाह कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, हमें प्यार दे, 5000 उधार दे, नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे, हे गम्मा बाबू प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, हमें प्यार दे। तब फेसबुक पे प्यार हो गया आलोक भैया, तो क्या घटना घटी, 20-30 हजार तक उधार हो न जाए, 20-30 हजार, डर लगता है प्यार करने में, इसके करने में, 20-30 हजार तक उधार हो न जाए, ना मिलो मुझसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, दिल तुमसे मिल कर के बेकरार हो न जाए, मैं खड़ा रहूं मुंह बाए तू फरार हो न जाए। ये तो ऐसे गाने बन जाते हैं, कोई बनाने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन कहते हैं हमने पत्नी से कहा अब कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। वो कहती है आप किसी ट्रक से लड़ जाना लेकिन प्रधानी से न लड़ना। हमने कहा वो क्यों, हम लड़ेंगे। तो कहती है इसमें बहुत खटकरम है, बहुत दिक्कत है, मत लड़ना। तो बिगड़ गई, कहती है जिनका जिन मन मानी रजऊ, ए बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी। वाह वाह।
जे जवन मांगे वो का तवन तवन दई दिया, बदले में उनके सब के ओटवा तू लैला। सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी रजऊ। तो एक रात को सपना देखी कि हमार मन से धूप प्रधान हो गए, अब हमारा अपने औरतों और सहेलियों में जलवा हो गए। तो कहे करी तो बहुत सही काम रहा, और नसों उनका रोके। फिर सबेरवा कहे लड़ा है में तो बहुत मजा बा, जब जीत जा ब्या राजा बड़ा मजा होई, डन लप के गद्दा पे उछली उछली सोई। अरे फॉर्च्यूनर से घूमब राजधानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या। तो ऐसे हाथ की कविताएं हो गई, मगर चलते हुए आपका बहुत मन बड़ा प्रेम अच्छा हुआ। मैं 4-6 पंक्तियों से निकल ले रहा हूँ, स्वागत। क्योंकि बहुत देर तक कविता कहानी कहने से अपना भाव कम होने का डर रहता है। इससे क्योंकि कभी किसी पे रोक जमाना पड़ता है और कहीं पर खुद झुक जाना पड़ता है, मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। वाह वाह, तो थोड़ा सा क्या बात अगर है, वाह वाह तिरछा वाह। मिर्चा हो गया। अरे वाह 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 वाह। हाँ, हाँ, अरे जिया राजा बनारस, नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। एकदम जलवा कह दिया भैया, एकदम जलवा कह दिया, चलत चलत एकदम सम्मानित कह दिया। भगवान कसम, अगर बनारस में कोई टोपी पहनाना सीखे तो आलोक भैया से। क्या बात है, वाह अच्छा अच्छा, क्या बात है, वाह। आज हमको भी टोपी पहना दिया, अगले जन्म में आपको गोपी की तरह मिलूंगी। आप लोग आप धैर्य बनाए रहिए। सिर्फ इतना कहना है आलोक भैया, जैसे शख्स को जब प्यार हो जाता है, कहते हैं आप लोग बैठे हैं, बस 4 पंक्ति आपके सम्मान में कहते, आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। क्या बात मिल, क्या बात है, वाह। तो ऐसे में जब पॉजिटिव हो गए, तो जब इश्क हो गया तो बूढ़े भी इश्क किए, नौजवान भी इश्क किए, सबको अलग अलग रंगों में दिखाते हुए आप विदा लेंगे। कहते हैं, कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है। दमदार भैया, कभी इश्क हुआ, कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस। अरे वाह वाह वाह। और तुलसियानी दादा जैसे लोग जब इश्क फरमाए, और सांड जैसे दादा लोग जब इश्क फरमाए, तो कैसे होता है कि टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से। कसेरा बाबू, ये आप पर भी लागू है। टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। आंखों में लेंस नहीं है, जबकि पूरा दिखाई दे रहा है, मगर बहाना है। बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। अब कपड़े पहन के पूरा चलो तुम हमारी जान। देखिए सर, कपड़े बना पहन रहा हूं, कपड़े पहन के पूरा चलो तुम हमारी जान। ये भारत है इटली रोम एथेंस नहीं। ये भारत है इटली रोम और एथेंस नहीं है। अब पिट जाए अगर आशिक महबूब की गली में, जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है। अब एक बार तालियों से
दे दे मुझे विदा, क्या श्रोताओं आपके पास इतना सेंस नहीं है।